जो विपरीत पार्टियां हैं वो कई तरह के प्रोपगंडे चला रही हैं, सपने ले रही हैं, मुंगेरी लाल के सपने ले रही हैं कि सत्ता बदल जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये एक झलक है, वो ये देख लें। राष्ट्र प्रेम के साथ साथ ये मोदी प्रेम, बीजेपी प्रेम भी सामने। खास करके शहर में लोगों जिस तरह से पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है, तो यात्राएं व्यक्ति विशेष की न होकर के देश के प्रति हैं, शहीदों के प्रति हैं, तिरंगे के प्रति हैं। कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता बाइकों पर सवार होकर तिरंगा लहराते हुए, शहीदों का सम्मान करते हुए पूरे बाजार से यात्रा शुरू हो रही है। हमने 1947 से पहले जो झेला था वो आज भी हमारे प्रत्येक युवा को वो चीज़ याद है। और देश जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी ज़्यादा उन्नति कर रहा है, ये उसका भी कहीं ना कहीं स्वरूप आज दिखाई दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ आज महेंद्रगढ़ के कॉलेज ग्राउंड के अंदर। और यहाँ पर जो खास तौर पर अभी जो है ना तिरंगा यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। बीजेपी जिसके आयोजक है बीजेपी महेंद्रगढ़, और यहाँ पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी पहुँच चुके हैं। बहुत सारे अन्य जो विशेष कार्यकर्ता हैं वो सभी पहुँच चुके हैं। आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। उन शहीदों को माला पहना करके पूरा काफिला खातौत से चला है। अब देवेंद्र 1 क्विंटल 54 किलो वजन है, तो बाइक का गेरेडा टायर की हवा निकल रही थी, तो मेरा भाई दूसरी मोटरसाइकिल पर बैठ। अब शुरू कर रहे हैं, अनुशासन में चलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। धर्मेंद्र हमारा सरपंच कोथलपुर का, तू कितनी जाट बढ़ा ले, तुम सारा बाबा की बढ़न नहीं दिया। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
यात्रा महेंद्रगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, युवाओं की, युवा मोर्चा की देखरेख में यहाँ से प्रारंभ हो रही है। ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा है। हजारों कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता बाइकों पर सवार होकर तिरंगा लहराते हुए, शहीदों का सम्मान करते हुए पूरे बाजार से यात्रा शुरू हो रही है। मैं भी शीशराम की मोटरसाइकिल पर बैठ रहा हूं और बाकी बात समापन पर करेंगे। नमस्कार जी। आपसे बात करें। आप क्या वही है आज समापन नहीं है। लगातार तो तिरंगा यात्रा अभी शुरू हो चुकी है। अर्चना ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या कहेंगे इस तिरंगा यात्रा के बारे में? सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये तिरंगा यात्रा किसी राजनीति से उत्प्रोत नहीं है। आप देख रहे हो इन युवाओं में, इन महिलाओं में, नेताओं में, सब में देश प्रेम उमड़ा हुआ है जी। और जिस तरह का देश प्रेम और जिस तरह का माहौल आप यहाँ देख रहे हैं वो केवल भारत में देखने को मिल सकता है। तो मैं आपसे केवल इतना कहूँगी कि सभी जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, वो 15 अगस्त को एक त्यौहार के रूप में मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगा यात्रा में शामिल हों। कल शहीद स्मारक बाइक रैली थी, आज तिरंगा रैली। तो लोगों में जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्र के प्रति ज़्यादा ही प्रेम है। बहुत ज़्यादा प्रेम है जी। और मैं कहती हूँ ये प्रेम बना रहे, ऐसी मेरी भगवान से कामना है। क्योंकि राष्ट्र प्रेम कहने से नहीं उत्पन्न होता, ये अपने आत्मात्मिक भावना होती है व्यक्तियों की। तो जो हमने 1947 से पहले जो झेला था वो आज भी हमारे प्रत्येक युवा को वो ये चीज़ याद है। और देश जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी ज़्यादा उन्नति कर रहा है, ये उसका भी कहीं ना कहीं स्वरूप आज दिखाई दे रहा है। अच्छा, बात करें अपने क्षेत्र में या वैसे भी हर कार्य में महिला की भागीदारी किस प्रकार देखते हैं? देखिए ऐसा है, महिला आज बहुत आगे आ गई है। जिस तरह से पिछले ऐतिहासिक 10 सालों में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं महिलाओं के लिए, आप देख रहे होंगे यहाँ हमारे देश में प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति के रूप में एक महिला बैठी है। वित्त मंत्रालय 10 साल से एक महिला संभाल रही है। मतलब पूरे भारत में किस प्रकार की रचना होगी ये सब महिलाओं के हाथ में है। तो महिलाएं कितना आगे बढ़ी हैं वो आप देख सकते हो। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जैसे आज जो बीजेपी ने जो आयोजन कराया है तिरंगा यात्रा का, इसके बारे में विशेष क्या कहेंगे? क्योंकि काफ़ी लंबी जो है ना लाइन यहाँ पर दिखाई पड़ रही है बाइक्स की। देखो ऐसा है, मैं अपने वक्तव्य में कई बार कह चुकी हूँ, बीजेपी का पूरे देश में माहौल था, है और रहेगा। और जिस तरह से अभी आपने देखा होगा जो विपरीत पार्टियां हैं वो कई तरह के प्रोपगेंडे चला रही हैं, सपने ले रही हैं, मुंगेरी लाल के सपने ले रही हैं कि सत्ता बदल जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये एक झलक है, वो ये देख लें। राष्ट्र प्रेम के साथ साथ ये मोदी प्रेम, बीजेपी प्रेम भी सामने। हरियाणा में लोकसभा चुनाव हुए, उसमें 5 और 5 सीटें आई। उसके बाद कांग्रेस कहती है कि आप बीजेपी के हवा नहीं। आप देखो ऐसा है, कुछ जो 5 सीटें गई हैं कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हावी हुए हैं, कुछ लोगों को बरगलाया गया है। वो कुछ चीज़ें थी जिनको वो बरगलाने में कामयाब रहे, ऐसा अब नहीं होने देंगे। तो उन 5 सीटों को लेकर अगर कांग्रेस के दिमाग में या किसी भी पार्टी के दिमाग में ये हो कि वो सत्ता परिवर्तन करेगा, तो ये केवल सपने हैं जो पिछले 10 सालों से वो देख रहे हैं। क्या मानते हैं हरियाणा में क्या रहेगा अब की बार? हरियाणा में कम से कम 60 सीटें आएंगी बीजेपी की। अच्छा, कम से कम 60 सीटें आएंगी जी। और मुख्यमंत्री नायब सैनी रहेंगे? बिल्कुल नायब सैनी रहेंगे। कितने अच्छे काम कर रहे हैं। आप बताइए, पत्रकारों का सम्मान उन्होंने दिलवाया। इससे पहले इतने सीएम रहे, क्या पत्रकारों को कभी सम्मान मिला? तो आप अपने स्तंभ से देखिए ना। सीधा अर्चना ठाकुर जी तो सीधा हम पर ही आ गई हैं। बाकी चलिए कोई बात नहीं है। अब विशेष बात यह है कि आप लोगों की तिरंगा यात्रा है, हम और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर।
दीवान जी। ये यात्रा है, इसका समापन हुआ है राव तुलाराम चौक के ऊपर और यहाँ अभी हम पाल पैलेस के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे करते हैं बातचीत। भाई साहब नमस्कार जी। भाई साहब नमस्कार जी। देखिए, आज शहीदों के सम्मान में एक भव्य यात्रा कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुई और कहते हैं कि बाबा राजी, राम राजी, भोलेनाथ भी राजी हैं, राम भी राजी हैं। और आज पूरी यात्रा में जिस तरह से युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है, तो निश्चित रूप से हरिवाल की धरती है, सैनिकों की धरती है। और आज मैं कहता हूँ जिस तरह से बारिश होकर के जो उत्साह बढ़ा दिया, निश्चित रूप से हर नौजवान के अंदर देश के प्रति, तिरंगे के प्रति, या कहता हूँ जान न्यौछावर करने के लिए आतुर है। कल भी एक बाइक रैली थी जिसमें वो शहीद स्मारक से रिलेटेड थी। आज अगर हम बात करें तो तिरंगा से रिलेटेड है, राष्ट्र धर्म ज़्यादा ही चल रहा है। देखिए, यात्राएं सब हर भारतवासी के मन में होता है कि मैं अपने सब साथियों के साथ मिलकर के यात्रा करूं। और भाई कुलदीप जी ने कल नारनौल से महेंद्रगढ़ तक यात्रा की। निश्चित रूप से उन्होंने देश हित में देशभक्तों को जगाने का काम किया है। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी और मैं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि हमने भी एक संयुक्त कार्यक्रम पार्टी का था, उस कार्यक्रम के माध्यम से आज युवाओं को और खास करके शहर में लोगों जिस तरह से पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है, तो यात्राएं व्यक्ति विशेष की न होकर के देश के प्रति हैं, शहीदों के प्रति हैं, तिरंगे के प्रति हैं। युवाओं की बड़ी संख्या दिया तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि जिस तरह से देश के प्रति हमारे पूर्वजों ने जो बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, बड़ी मुश्किल से जो हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी के पश्चात भी जिन पड़ोसी देशों से हमारी लगातार लड़ाइयाँ जारी रही, उनमें उन शहीदों को नमन करते हुए मैं युवाओं से विशेष निवेदन करूँगा कि वो देश से हित में सोचते हुए, और आज का जो दौर है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों के उसमें चक्कर में आ जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं, तो आज इस तिरंगे की बान शान के लिए आज संकल्प लें कि देश हित में सोचते कोई नशा नहीं करेंगे और देश के प्रति श्रद्धा रखने वालों का हम सम्मान करेंगे, तिरंगे के प्रति सम्मान रखने वालों का हम सम्मान करेंगे। और शहीदों को हर वर्ष की भांति, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, और कोई भी शहीदी दिवस हो, चाहे भगत सिंह जी का
राजगुरु सुखदेव जी का, चंद्रशेखर जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का, ऐसे कोई दिवस आए, ऐसी अनेक यात्राएं शमशेर जी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए जी, बहुत बहुत थैंक यू। जय। महेंद्रगढ़ की जो तिरंगा यात्रा है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम है और आज इतनी ऐतिहासिक यात्रा रही। आप सब पत्रकारों ने अपने कैमरे में सारी बातों को कैद किया है। आज हमारी इस तिरंगा यात्रा में 1100 से अधिक बाइक यहाँ थे। हर गांव से ये तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा के तत्वाधान में हुई। आज हमारी इस यात्रा में जिला के अध्यक्ष दयाराम यादव स्वयं मौजूद हैं, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव मौजूद हैं। आज हमारी इस यात्रा में प्रदेश कार्य समिति के तीनों सदस्य देवेंद्र यादव, कप्तान राजेंद्र सिंह लांबा, सुधीर जी दीवान, कार्य समिति के तीनों महानुभाव उपस्थित हैं। हमारे जिला के महामंत्री अमित मिश्रा इसमें उपस्थित हैं। विधानसभा के 5 मंडल अध्यक्ष इस यात्रा में उपस्थित रहे। नावल सिरोही मंडल के अध्यक्ष दिनेश यादव रहे, महेंद्रगढ़ ग्रामीण के अध्यक्ष विवेक खैरवाल रहे, हमारे पाली मंडल के अध्यक्ष सतवीर सिंह भैरव उपस्थित रहे, नगर मंडल के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा उपस्थित रहे, हमारे जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष पवन खैरवाल इसमें उपस्थित रहे। अनेक गांवों की सरपंच सरदारी जैसे खातीवास के सरपंच, कोथल खुर्द के सरपंच, जैसे बेरी के राजपाल यादव सरपंच, मेरे पंचायत राजावास के सरपंच, बीडीसी मेंबर, लगभग 50 गांव से अधिक के तो सरपंच मुखिया लोग उपस्थित रहे। बहनें भी बरसती बारिश में ये 3 किलोमीटर का लंबा काफिला महेंद्रगढ़ महाविद्यालय के प्रांगण से चला और राव तुलाराम अमर शहीद को माला पहनाने तक बारिश ने आसमान भी बरसा, भगवान भी कृपा के रूप में बरसे। आज की ये तिरंगा यात्रा बहुत ऐतिहासिक रही। 14 तारीख को हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी कौशिक हमारे ज़िले में आ रहे हैं। नारनौल में उनका भव्य स्वागत की तैयारी हम कर रहे हैं।